नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस अपील के साथ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उस बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि जैसे ही हम कोई शो करें सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। दोस्तों, हो क्या रहा है? राम मंदिर के आसपास की जमीन अगर गैर कानूनी ढंग से कानून को ताक पर रखकर अगर बीजेपी के नेता या योगी आदित्यनाथ की सरकार के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो खरीदें और अगर विपक्ष ये मुद्दा उठाए तो ये कहा जाता है कि ये लोग राम मंदिर निर्माण में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। अगर 5 मिनट के अंदर किसी जमीन की कीमत 2 करोड़ से 18.5 करोड़ हो जाए और विपक्ष और पत्रकार जब ये मुद्दा उठाएं तो बीजेपी कहती है कि ये लोग राम मंदिर के निर्माण में व्यवधान या गतिरोध पैदा कर रहे हैं। मगर असल मुद्दा क्या है? राम के प्रति हम सबकी आस्था है। क्या आस्था के नाम पर आप ऐसे खिलवाड़ करेंगे? खबर क्या है? जैसे कि आप जानते हैं, इसी मंच पर मैंने कल आपको बताया था, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है और जैसे ही फैसला आता है उसके आसपास की जो जमीन है उसे खरीदने की होड़ लग जाती है। और यह खरीद कौन रहा होता है? बीजेपी के विधायकों के रिश्तेदार, योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो नौकरशाह होते हैं उनके रिश्तेदार। और इससे पहले क्या हुआ था? सिर्फ 5 मिनट में राम मंदिर के आसपास की जमीन जो है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, 2 करोड़ में खरीदी जाती है और फिर राम मंदिर ट्रस्ट जो है उसे 18.5 करोड़ में खरीदता है। ये तमाम मुद्दे हैं, हम इससे बच नहीं सकते हैं। मगर जब जब ये मुद्दे उठाए गए हैं कहा गया है कि नहीं साहब, आप तो धर्म विरोधी हैं। और बात यहां नहीं रुकती है। कानून के खिलाफ है कि आप दलितों की जमीन नहीं खरीद सकते, मगर उस कानून की भी धज्जियां उड़ाकर वो सब किया गया। और ये वो लोग कर रहे थे जो राम के नाम पर वोट्स हासिल करते हैं, राम के नाम पर राजनीति करते हैं और कई बार राम के नाम पर समाज के अंदर जो है अराजकता फैलाते हैं। मैं आपको बता दूं, विपक्ष ने इस पर करारा हमला बोला है। आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कह दिया कि इस मामले की जांच योगी सरकार नहीं करवा सकती। जैसे कि आप जानते हैं, कल ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए। उन्होंने कहा कि वो मामला है जिसमें योगी आदित्यनाथ सरकार से जुड़े नौकरशाह, उनके अपने विधायक जुड़े हुए हैं, इसलिए इसकी जांच उच्च न्यायालय द्वारा की जानी चाहिए। क्या कह रही है प्रियंका, आप खुद सुनिए। जांच कौन कर रहा है? जिला अधिकारी के लेवल के अधिकारी कर रहे हैं। मतलब जिला अधिकारी के स्तर पर यह जांच हो रही है। राम मंदिर ट्रस्ट को उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर बनाया गया, तो ये जांच भी उच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए, क्योंकि जिला अधिकारी के स्तर का इंसान मेयर को नहीं जांच सकता। ये तो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। क्या हुआ है कि राम मंदिर के आसपास जितनी भी ज़मीनें हैं उस पर लूट लगी हुई है। भाजपा के जो नेता हैं और अधिक पदाधिकारी हैं और जो सरकारी अधिकारी हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के, वो सब लूट में मिले हुए हैं। और ये तो एक ही मिसाल है, सुरजेवाला जी आपको इस पर थोड़ा और बताएंगे। लेकिन वहाँ पे कितनी ज़मीन है, कितने हज़ारों का घोटाला किया गया है, नहीं मालूम। बात यह है कि भगवान राम मर्यादा, नैतिकता के प्रतीक थे, सत्य के पथ पर चलने के लिए तैयार। उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया, किस लिए? क्योंकि उन्होंने सत्य के पथ पर चलने का उन्होंने निर्णय लिया था। अब उनके नाम पर भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर 5 सवाल देश के सामने रखे हैं। वो सवाल क्या है, एक एक करके मैं आपको बतलाने वाला हूं। प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ राम मंदिर निर्माण में चंदे की इस लूट पर चुप क्यों हैं? पहला सवाल दोस्तों। दूसरा सवाल, क्या राम मंदिर निर्माण में चंदा चोरी की जांच होगी और क्या दोषियों को सजा मिलेगी?
सवाल नंबर 3, क्या राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव श्री चंपत राय व ट्रस्टी श्री अनिल मिश्रा की जांच होगी? इसके बाद चौथा सवाल, क्या अयोध्या के भाजपाई मेयर, भाजपाई विधायकों और इनके नेताओं की जांच होगी? और पांचवा और आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्या सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर निर्माण में हो रहे चंदे की हेराफेरी का संज्ञान लेगा? अहम सवाल है दोस्तों, होना भी चाहिए, क्योंकि मुद्दा भगवान श्री राम से है। एक ऐसा आंदोलन जो इतने अरसे तक चला, फाइनली उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और फिर क्या होता है? जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, बंदर बांट हो जाती है, होड़ लग जाती है कि उसके आसपास जमीन खरीदी जाए। और जब विपक्ष उस सवाल उठाता है तो कहा जाता है कि साहब आप धर्म विरोधी हैं। आज इस मुद्दे को भी प्रियंका गांधी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम लूट में व्यवधान, लूट में गतिरोध जरूर डालेंगे। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनिए। तो मैं कह रही हूँ कि हम उनके लूट में विघ्न डाल रहे हैं, कि जो राम मंदिर के लिए जो जनता ने अपनी पूरी आस्था के साथ जो चंदा इकट्ठी कराई, उसको लूट रहे हैं, और हम उसमें बाधा डालेंगे, उस लूट में बाधा डालेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी भी काफी उग्र है। पार्टी के सांसद संजय सिंह यह मुद्दा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही की जानी चाहिए। क्या कह रहे हैं संजय सिंह, खुद सुनिए। आज एक और खुलासा हुआ है कि तत्कालीन जिलाधिकारी अयोध्या अनुज झा के पिता बद्री झा ने भी अयोध्या में जमीन खरीदी है। तो अयोध्या के कमिश्नर के परिवार वाले जमीन खरीदते हैं, अयोध्या के डीएम के पिता जमीन खरीदते हैं, अयोध्या के तमाम अधिकारियों के रिश्तेदार जमीन खरीदते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जमीन खरीदते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेयर जमीन खरीदते हैं। तो जमीन के नाम पे जो जालसाजी चल रही है, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, जो चंदा चोरी का खेल अयोध्या में चल रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रभु श्री राम का मंदिर अगर बनवाना है तो उसमें चंदा चोरी और भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। इन बेईमानों को जेल में डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और जो भी इसमें दोषी हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाना चाहिए। मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा दोस्तों, संजय सिंह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मुद्दा भी उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अब तो ये पता चल रहा है कि ताकतवर नौकरशाह, उनके बेटे, उनके पिता या उनके ससुर, उनके साले, ये तमाम लोग जमीन खरीद रहे हैं। लिहाजा योगी आदित्यनाथ सरकार के पास कोई औचित्य नहीं रह जाता है इस मामले की जांच कराने का। संजय सिंह किस तरह से हमलावर हो रहे हैं, सुनिए। प्रयागराज का रहने वाला रोंघई अयोध्या आता है, दलितों से 21 बीघा जमीन खरीदता है, और जमीन खरीदने के बाद 10 रुपए के स्टाम्प पर प्रकाश श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति, जो गाजियाबाद का रहने वाला है, उसको दान दे देता है। किस ट्रस्ट के नाम पे? महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट के नाम पे। और वो ट्रस्ट प्लाटिंग करके तमाम उन अधिकारियों और विधायकों को अपनी जमीन बेचता है, जो पूरी तरीके से अवैध है, गलत है, अवैधानिक है और भ्रष्टाचार की दृष्टि से की गई कार्रवाई है। कल आदित्यनाथ जी की सरकार ने अपने ही अधिकारियों से उसकी जांच कराने का आदेश दिया है। जब उनके ही अधिकारी, उनके ही विधायक, उनके ही लोग, उनकी ही पार्टी से जुड़े हुए लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं, तो निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? इसलिए इस पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से जांच होनी चाहिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज से कई सालों पहले मैंने सोचा था कि जब राम मंदिर अस्तित्व में आ जाएगा उसके बाद क्या होगा, तब भारतीय जनता पार्टी क्या सियासत करेगी। क्योंकि देखिए, जब तक भाबरी ढांचा बना हुआ था तब तक भारतीय जनता पार्टी उस पर सियासत करती थी। अब भी वो किसी ना किसी बहाने उस मुद्दे पर सियासत करती है, मगर अब इसका बदनुमा चेहरा सामने उभर कर आ रहा है। आदित्यनाथ सरकार इस मामले की जांच करवा रही है, जिससे पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं दिल में चोर बैठा हुआ है और कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। नहीं तो आप इस मुद्दे पर भी कह सकते थे कि साहब देखा, ये लोग मंदिर के निर्माण में गतिरोध पैदा कर रहे हैं। इन्होंने ये नहीं कहा इस बार। वो समझ रहे हैं कि जनता पूरे खेल को देख रही है।
जनता देख रही है कि 90 के दशक से आप लोग भगवान राम के नाम पर सियासत खेल रहे हैं। 90 के दशक में मैं नहीं भूला हूं, जब राम रथ यात्रा शुरू हुई थी 1990 में, तो जहां जहां से वो राम रथ यात्रा गुजरी थी वहां वहां दंगे हुए थे और अगले 3 सालों में करीब 3000 लोगों की जान चली गई थी दंगों में, टकराव में, बॉम्ब ब्लास्ट में। 3 साल में 3000 लोग, ये आम आंकड़ा नहीं है दोस्तों। ये सब हुआ था भगवान श्री राम के नाम पर। और अब क्या हो रहा है? अब आपके सामने हकीकत है कि जैसे ही राम मंदिर पर फैसला आता है तुरंत लोग जमीन खरीदने के लिए लग जाते हैं। यानी कि आस्था के नाम पर भी प्रॉफिटियरिंग हो रही है, आस्था के नाम पर भी कमाई का जरिया ढूंढा जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कई लोग भगवान राम में विश्वास करते होंगे, आप में से कई लोग अयोध्या में रिटायर होना चाहते होंगे। आप में से कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? बताइए, कितने लोग ऐसा कर पाते हैं? भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रचार तंत्र और उनके पूरे तंत्र से जुड़े लोग जो हैं, इतनी आसानी से अयोध्या में जमीन खरीद रहे हैं, दलितों की जमीन बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, जो कि कानून के खिलाफ है। यानी कि जब आप जरूरत से ज्यादा किसी के हाथ में ताकत देते हैं और जरूरत से ज्यादा उस पर विश्वास कर लेते हैं, खासकर राजनेताओं पर, तो यही होता है दोस्तों। मगर मेरे इस मंच का कर्तव्य साफ है, आपके सामने मुद्दों को लाना, वो मुद्दे जिनका ताल्लुक आपसे है, आपकी आस्था से है, और सरकार को कटघरे में रखकर उसे जवाबदेह बनाना। यह है इस चैनल का फलसफा। अब एसआर शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।